इंसानी तारीख का सबसे कदीम देवता। मैं तारीक राहों में इंसानों का रहनुमा हूँ। मैंने बेशुमार कौमों को गुमराह किया। मेरा मकसद जमीन पर शैतान की हुकूमत कायम करना है। इस ज़मीन पर जितनी पुरानी इंसानी तारीख़ है, शायद शैतान परस्ती भी तब से ही वजूद रखती है। इस ज़मीन पर शर और बुराई बड़े पैमाने पर मौजूद है और खुदा चाहे तो उसे एक कलमा कुन के ज़रिया ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि खुदा उन बुराइयों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि उसने ये ज़िम्मेदारी और इख्तियार हम इंसानों को दे दिया है। दर हकीकत बुराई और अच्छाई में चुनाव ही इंसानों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, जिस बिना पर हमारा हिसाबो किताब होना है। उन बुराइयों और शर में शैतान की पूजा एक तारीखी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है। एक ऐसी क़ुव्वत जिसे ज़माना कदीम से पूजा जाता रहा है। उन्हीं शैतानी क़ुव्वतों में एक नाम बाल ज़बूब या बाल का है। बाल दरअसल अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने आका, सरदार और मालिक के हैं। ज़माना कदीम में सेमेटिक यानी सामी अक़वाम इस लफ्ज़ को इला या खुदा के माने में इस्तेमाल किया करती थी और उन्होंने एक ख़ास देवता को बाल का नाम दिया था। तारीख़ की किताबों से पता चलता है कि बाबुल से लेकर मिस्र तक पूरे मशरिक़ वस्ता में बाल की पूजा होती थी। खुसूसन लबनान और शाम व फ़लस्तीन की फ़ुनीकी, आरामी और किनानी कौमें उसकी पूजा करती थीं और शायद बाल तारीख़ में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर उगारित में था, जो 2000 साल कबल मसीह में अशूरिया हुकूमत का हिस्सा था। जब 19वीं सदी में उगारित के इलाकों में माहिर आसार ने खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें वहां ज़ेर ज़मीन एक अजीमुशान महल और खंडर मिला, जिसमें कई किताबें, तख्तियाँ और तकरीबन 100 कमरे मौजूद थे। उस महल में पानी का इंतज़ाम, गुस्ल खाने और सोने के साजो सामान मौजूद थे। उन्हीं इमारतों में बाल देवता का एक बड़ा मंदिर था जिसके अंदरूनी कमरे में बाल का बुत रखा था। इस मंदिर में रखे तख्तियों में बाल देवता की तारीख़ और ताकत व क़ुव्वत के बारे में उगारती ज़बान में मालूमात लिखे हुए थे, जिसके मुताबिक बाल तूफ़ान का देवता है जो ज़मीन का सरदार है। बाल निहायत ही ताकतवर और मुतकब्बिर देवता है जो दूसरे देवताओं और इंसानों पर हुकूमत करता है। बाल ने ईल नामी देवता से लड़ाई की थी और इस जंग में शिकस्त के बाद वो आलम अरवाह में चला गया। बाल की बीवी यसीरियत और बहन अन्नात मोहब्बत और जंग की देवी है जो ईल को कत्ल करती है और बाल की हुक्मरानी उसे दोबारा वापस मिलती है। उन तख्तियों पर लिखे मंत्र और गीत किनानी लोग नए साल या फसल की कटाई जैसे मजहबी त्योहारों में पढ़ा करते थे। बाल की परस्तिश करने वालों का अकीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए ज़रूरी है और वही फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरअक्स अहद वस्ता के ईसाइयों का मानना था कि बाल देवता के नज़मों को पढ़ने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफ़रत करने लगता है और बाल की परस्तिश के नतीजे में ज़िनाकारी, जंग, फहाशी और शहवत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक शैतानी और झूठा मजहब है। उगारती तख्तियों से ये भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है और यही वजह थी कि बाल के पुजारी भी जिना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते थे और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। अगर अहदनामा कदीम की बात करें तो इसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखता था। बाल जहन्नम के 7 शहजादों में एक था जो लालच और जिनाकारी के गुनाह की नुमाइंदगी करता है। उसके पास शैतानों का एक लश्कर है जो उसके मददगार हैं और उसके हुक्म पर काम करते हैं। कहते हैं कि लूसीफ़र यानी इब्लीस जब खुदा का मकबूल तरीन बंदा था तो उस वक्त बाल लूसीफ़र की जगह लेने की ख्वाहिश रखता था।
जब लूसीफर ने खुदा से बगावत की और उसे ज़मीन पर फेंका गया तो और भी कई जिन और शैतानों ने इब्लीस का साथ दिया, उनमें बाल भी शामिल था। लिहाजा बाल लूसीफर का साथी बन गया और उसने उसकी मदद की ताकि आदम की औलाद को बहकाए और उन्हें सच्चे खुदा की इबादत से दूर कर दे। लूसीफर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाल ने कौम नूह को गुमराह किया था और उसके बाद उसने फुनीकी कौम को अपनी पूजा में लगा दिया। सेमेटिक कहानियों के मुताबिक बाल ने सबसे पहले खुद को एक बैल के तौर पर पेश किया था, जिसके बुत किनान के हर मंदिर में रखे थे। बाद के ज़माने में बाल मुख्तलिफ किस्म के राक्षस और अजीबोगरीब मखलूक की शक्ल में नमूदार होता रहा, जिसमें एक बकरा जिसकी एक बड़ी दुम थी, या दो हैकल मक्खी, बिल्ली और दूसरे अजीबोगरीब किस्म के इंसान नुमा जानवर शामिल हैं। आलमी सतह पर बाल देवता को शोहरत तब मिली जब इब्राहीमी मज़ाहिब में बाल की पूजा शुरू हो गई और यहूदियों ने बाल को अपना खुदा बना लिया। दरअसल जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए तो वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल ने तौरेत की मुखालफत शुरू कर दी और मुशरिक कौमों के साथ शादी और माशरती ताल्लुकात बनाए। लिहाजा बनी इसराइल के अंदर भी शिर्क की बीमारियां फैलने लगीं। बाल ही वो देवता था जिसकी पूजा बनी इसराइल ने तब शुरू की जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे सीना पर गए थे और हज़रत मूसा के गैर हाज़िरी में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाल ही वो देवता है जिसने हमें फ़िरौनियों से निजात दी और वही हमें उन फ़िरौनियों की तरह अमीर बना देगा और हुकूमत अता करेगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने पर अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया था कि उन बाल के पुजारियों की सज़ा कत्ल है, क्योंकि उन्होंने खुदावंद का इनकार किया है जिस खुदावंद ने उन्हें मुश्किल वक्त में निजात अता फरमाई थी। बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हज़रत यूशा बिन नून की वफ़ात के बाद बनी इसराइल को इब्लीस ने गुमराह कर दिया और वो बाल और अस्तारात की पूजा करने लगे और खुदावंद खुदा को भूल गए। उलमा और काजियों ने उन्हें बहुत समझाया और शरीयत मौसवी पर लौट आने की हिदायत की, लेकिन वो इस शिर्क पर डटे रहे। बनी इसराइल ने अपने बस्तियों में बाल के मंदिर बनवाए और उन मंदिर में खुले आम रस्मी जिनाकारी होती थी। उन मंदिरों में जानवरों की कुर्बानियाँ भी की जाती और नजराने चढ़ाए जाते। कहते हैं कि बाल देवता बच्चों और औरतों की बलि मांगता था, लिहाजा बाल के पुजारी इंसानों को उसके आगे ज़बह करते थे। सूरत हाल इस कदर बदतर थी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही औरतों के पेट को चीरकर माँ के पेट से बच्चों को निकाल लिया जाता और उन्हें बाल के आगे ज़बह किया जाता था। यही वजह है कि जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपने औलाद इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने लगे, तो अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की जगह दुम्बे को भेजा और हज़रत इस्माइल को बख्श दिया, क्योंकि खुदावंद खुदा उस वक्त ये बता रहे थे कि उन्हें इंसानों की कुर्बानी नहीं चाहिए। इंसानों का खून बहाए बगैर भी अल्लाह इंसानों को आला तरीन दर्जे पर फायज कर सकता है। यानी सच्चा खुदा ज़िंदगी बचाता है और बाल जैसे बातिल खुदा लोगों की ज़िंदगी लेता है। बनी इसराइल में बाल की पूजा बादशाह अखीअब और मलका इज़ाबेल के दौरे हुकूमत में अपने उरूज पर था। मलका इज़ाबेल बाल की पूजा किया करती थी और उसने बादशाह अखीअब को भी शरीयत मौसवी से हटाकर बाल की पूजा में लगा दिया था। बनी इसराइल के उलमा और सच्चे खुदा के मानने वाले अब भी मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम रह गई थी। लिहाजा अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इलियास ने बादशाह अखीअब को सच्चे खुदा पर ईमान लाने की दावत दी और ये साबित करने के लिए कि मूसा का खुदा ही हकीकी खुदा है, हज़रत इलियास ने कोहे कामिल पर उन मुशरिकों से मुकाबला किया। बाल के पुजारियों ने जानवर को ज़बह की और हज़रत इलियास ने भी कुर्बानी पेश की। पुजारी बाल देवता से आसमान से आग उतारने के लिए दुआ करते रहे, लेकिन आसमान से कोई आग नाजिल न हुई। जबकि इलियास अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से दुआ की तो आसमान से एक आग की लहर उतरी और कुर्बानी के गोश्त को जला दिया, जिससे बनी इसराइल के अक्लमंद लोग समझ गए कि इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा माबूद है और वो उस हकीकी माबूद पर ईमान ले आए।
लेकिन वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गए और आपके बाद बाल की परस्तिश दोबारा शुरू हो गई, जो हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत तक जारी रहा। हज़रत सुलेमान ने अपने हुकूमत में बुत परस्ती को दबाया और बनी इसराइल की इस्लाह की, लेकिन हज़रत सुलेमान के वफ़ात के बाद इसराइली रियासत में दोबारा बाल परस्ती फैल गई। बनी इसराइल के बार बार शिर्क में मुब्तला होने की वजह से यर्मिया नबी ने ये पेशन गोइयाँ की थी कि बनी इसराइल पर खुदा का कहर नाजिल होगा और उन्हें ग़ुलाम बना लिया जाएगा। लिहाजा बख्त नसर के दौर में ये पेशन गोई सच साबित हुई और बाल की परस्तिश की सज़ा में बनी इसराइल सैकड़ों सालों तक बाबुल में ग़ुलाम बने रहे। वक्त गुजरने के साथ बाल परस्ती एक शैतानी मजहब में तब्दील हो गया। 16वीं सदी में भी होने वाले शैतान की पूजा के हवाले से बेशुमार अनोखी कहानियां लिखी गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब यूरोप नसातुस्सानिया और सनती इनकलाब के जदीद दौर की तरफ बढ़ रहा था, उस ज़माने में भी बाल परस्ती के घिनौने रसूमात अदा की जाती थीं और बाद के ज़माने में भी ये सिलसिला जारी रहा। उस दौर में चर्च से निकाले जाने वाले पादरी शैतान के पुजारी बन जाते थे। 16वीं सदी के इब्तदा में बेशुमार पादरी, कार्डिनल और ईसाई पॉप को मौत की सज़ा दी गई, जिन्होंने ये एतराफ़ किया था कि वो मसीह को छोड़कर बाल की पूजा करते हैं, काले जादू सीखते हैं और नन्हे बच्चों को अगवा करके उन्हें बाल के आगे ज़बह करते हैं ताकि वो बाल को खुश कर सकें। उसी ज़माने में विच क्राफ्ट जैसे जादू अपने उरूज पर था, जब बहुत सारे विचर्स को पकड़ा गया और चर्च ने उन्हें सजाए मौत सुनाई। ह्यूमन राइट के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में भी हर साल 40,000 से ज़्यादा बच्चों को अगवा किया जाता है, जिनमें अक्सर बच्चों को देवताओं के आगे बलि दी जाती है। लिहाजा ये बात जाहिर है कि बाल की पूजा न सिर्फ यूरोप और मशरिक़ वस्ता बल्कि हिंदुस्तान और ईस्टर्न मुल्कों में भी की जाती थी, जो आज भी जारी है। बाल देवता के पुजारियों ने बाद में इल्यूमिनाटी और फ्री मेशन जैसे शैतानी तंजीमों को जन्म दिया, जिनका काम ही बड़े बड़े सनतकारों और मशहूर शख्सियात को बाल परस्ती में शामिल करना और शैतान की हुकूमत इस दुनिया में कायम करना था। इसी तंजीम में आज हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बड़े बड़े सितारे शामिल हैं, जो बाल को अपनी रूह बेचकर शोहरत कमाते और लोगों को शैतान के करीब लाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जब इंसानियत मार्स तक जा पहुंची है, बाल और उसके पैरोकार इस दौर में भी पूरी तरह सरगर्म नज़र आते हैं और दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज और ब्रांड इस बाल देवता की शक्ल को इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल हाल ही में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम का ओपनिंग सेरेमनी था, जिसमें एक आर्टिफिशियल बुल को दिखाया गया। इस प्रोग्राम में औरतों को उस बैल के सामने हाथ में मसाल लेकर खड़ा दिखाया गया। बाल देवता की तारीख को जानने वाला हर शख्स आसानी से समझ सकता है कि ये उसी बाल के पुजारियों की नकल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये रस्म बाल के उसी रवायत और तारीख को दोहरा रहा है, जिसे आज दुनिया के सामने खुले आम किया गया। फितने के इस दौर में शैतान और बाल के फैलते हुए इस जाल को मुआशरत, सियासत, सोशल मीडिया, यहाँ तक के एजुकेशन में भी साफ देखा जा सकता है। इस बाल परस्ती को आज खूबसूरत बनाकर हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन इस शैतानी भीड़ का हिस्सा बनने वालों को दुनिया में सिर्फ चंद दिनों की कामयाबी मिलेगी, जबकि आखिरत में उनका अंजाम बड़ा सख्त है। इस्लाम ही वो वाहिद रास्ता है जो शैतान के उन चालों से हमें बचाकर खुदावंद खुदा के लाफानी और ना ख़त्म होने वाले बादशाहत में दाखिल कर सकता है।